लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस बुड्ढे की कल्टीवेशन को काफी ज्यादा लो कर दिया था। ये देखकर वो बुड्ढा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उस बुड्ढे की नजर ल्यूलियो जुन पे पड़ती है और उस बुड्ढे को लगता है कि उसका कल्टीवेशन ल्यूलियो जुन की वजह से ही लो हो गया और वो बुड्ढा ल्यूलियो जुन पर हमला कर देता है और चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, आखिर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया है? मेरा कल्टीवेशन बेस इतना ज्यादा लो कैसे हो गया है? और उस बुड्ढे को बार बार ल्यूलियो जुन पर हमला करते हुए देखकर ये उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। उस बुड्ढे को वो जोरदार झटका देता है जिससे वो बुड्ढा चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? कौन है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? किसने मेरे कल्टीवेशन बेस को सील कर दिया? आखिर कौन है? मेरे सामने आओ। और अपने मास्टर को दर्द में चिल्लाते हुए देखकर वो मेल फीमेल कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर हमें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो उन लोगों से कहती है, अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहते हो तो अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। ये सुनकर वो बुड्ढा काफी ज्यादा हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है, आखिर कौन है जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है? हेवन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने तो बस दो बेकार से छोटे मोटे कल्टीवेटर्स को मारने की कोशिश की है, बस इसके बदले में ही तुम मेरी कल्टीवेशन बेस को पूरा बर्बाद नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और तो बुड्ढे की इतनी ज़्यादा बकवास सुनने के बाद ये इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और तो बुड्ढे को जान से मार देता है। उस बुड्ढे के मरने के बाद वहाँ पर बस उसकी स्पेस रिंग ही बचती है, जिसे जुन आगे आकर ले लेता है और कहता है, ये है इस बुड्ढे की स्पेस रिंग। फिर जुन उन मेल फीमेल कल्टीवेटर को देखते हुए कहता है, तो अगला कौन है? क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो या अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जुन की बात सुनकर उन मेल फीमेल कल्टीवेटर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, नहीं, हम अपनी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और ना मरेंगे। और वो दोनों मेल फीमेल कल्टीवेटर वापस से अपने सेक्ट की उसी मिस्टीरियस यिंग यान टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं और दो बड़े से ब्लैक एंड व्हाइट फोनिक्स बन के वहाँ से बच के भागने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर जुन चिल्लाते हुए कहता है, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जुन की बात सुनकर ल्यूलियो उससे कहती, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बच के नहीं भाग सकते हैं। और ल्यूलियो जुन वापस से अपनी रिवर्स ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे एक बड़ा सा ब्लू रंग का ड्रैगन बनता है जो उन ब्लैक एंड व्हाइट फोनिक्स पर हमला करता है, जिससे वो दोनों मेल फीमेल कल्टीवेटर नीचे आगे गिरते हैं और वो मर जाते हैं। फिर जुन उन दोनों मेल फीमेल कल्टीवेटर के पास जाकर कहता है, ये दोनों काफ़ी बड़े बेवकूफ़ थे, मैंने इनसे कहा था अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो मर गए ना ये बेकार में। ये सुनकर ल्यूलियो जुन से कहती, इस बार मास्टर ने हमारी हेल्प कर दी, मास्टर ने उस बुड्ढे की कल्टीवेशन बेस को पूरा बर्बाद कर दिया था जिसकी वजह से हम इन लोगों को आसानी से मार पाए। फिर जिनको दिखाते हैं जो उस बुड्ढे की स्पेस रिंग ल्यूलियो को देते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर, मैंने इस स्पेस रिंग के अंदर अपनी डिवाइन सेंस की मदद से चेक करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ भी चेक नहीं कर पाया क्योंकि एक डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर की स्पेस रिंग है, इसलिए उसने इस पर सील लगा रखी है और उसकी लगाई गई सील काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। आप ट्राई करिए, अगर आप इस सील को तोड़ पाती हैं तो आप इसको अनलॉक करके इसके अंदर के सारे ट्रेजर्स को ले सकती हैं। एक डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर की रिंग है, इसके अंदर काफ़ी कमाल के ट्रेजर्स और वेपन होंगे जिसकी मदद से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ये सुनकर ल्यूलियो उस स्पेस रिंग को अपने पास रख लेती, फिर हमें ये इनको दिखाया जाता है जो वहीं पर आ जाता है। ये इनको वहाँ पर आते हुए देखकर ल्यूलियो से पूछती है, मास्टर, क्या आप मिस्टीरियस ब्राइंड सेक्ट के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है ये कौन सा सेक्ट है? ल्यूली की बात सुनकर ये उससे कहता है, हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के अंदर हजारों सेक्ट आते थे, उन्हीं में से एक छोटा सा सेक्ट था ये सेक्ट। हालांकि इस सेक्ट के जो इंसेक्टर थे उन्होंने हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की टेक्निक सीखने से इनकार कर दिया और खुद को एक होली सेक्ट कहने लगे। ये सुनकर जुन ये उनसे कहता है, लेकिन मास्टर, जो छोटे सेक्ट के इंसेक्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि वो उस सेक्ट के इंसेक्टर और उनके सेक्ट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जुन की बात सुनकर ये उनसे कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस सेक्ट के जो लोग थे उन्होंने मुझे काफ़ी सारी औरतें गिफ्ट में दी जिससे मैं थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी हो गया। औरतों को सेंड करने की बात से जुन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और ल्यूली को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उन दोनों का ऐसा अजीब सा रिएक्शन देखने के बाद ये अपने मन में कहता है, लगता है इन दोनों ने कुछ गलत समझ लिया है, मैं इनसे कहना चाहता था उन सेक्ट वालों ने मुझे काफ़ी सारी लड़कियां गिफ्ट में दी और वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं उन सारी लड़कियों को वापस उस सेक्ट को दे दिया और इन दोनों ने मेरी बात को कुछ गलत ही समझ लिया और इन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो ये उनके पास आ जाता है और ये उनसे कहता है, मास्टर, हमने काले बिल्ली का बदला ले लिया है उन दोनों गोल्डन और सिल्वर स्नेक से। और हमें दिखाते हैं काले घोड़े ने शाहवाई को अपनी गोद में ले रखा होता है और उसके पीछे तीनों जीली माउंटेन के बीस्ट भी खड़े होते हैं। फिर ये उन सबसे कहता है, अब यहाँ का काम खत्म हुआ था, चलो वापस अब चलते हैं। और ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। फिर ल्यूली को दिखाते हैं जो काले घोड़े से कहती है, तुम हमें उन दोनों मेल फीमेल कल्टीवेटर से लड़ते हुए देख रहे थे, लेकिन तुम हमारी मदद करने के लिए नहीं आए, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ल्यूली की बात सुनकर काला घोड़ा हंसते हुए ल्यूली से कहता है, लिटिल सेक्ट मास्टर ल्यूली, मैं आपकी मदद करने के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि मास्टर ने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया था और मैं मास्टर के ऑर्डर के बिना किसी काम को नहीं कर सकता हूँ।
और वैसे भी मुझे पता था कि आप उन दोनों को काफ़ी आसानी से हरा देंगे, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। फिर ल्यूली शाओवाई को काले घोड़े की गोद में देखकर काले घोड़े से कहती है, आखिर शाओवाई को क्या हुआ, इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है ये जल्दी मरने वाला है। ल्यूली की बात सुनकर काला घोड़ा हंसते हुए ल्यूली से कहता है, लिटिल सेक्ट मास्टर, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस काले बिल्ली ने बस एक जहरीले सांप को खा लिया, इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। काले घोड़े की बात सुनकर ल्यूली और जुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर ल्यूली अपने पास से एक पील निकालकर काले घोड़े से कहती है, मेरे पास ये एक पील है, इसकी मदद से जहर को काफ़ी जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, तुम इसे जल्दी से शाओवाई को खिला दो। ल्यूली की बात सुनकर काला घोड़ा उससे कहता, लिटिल सेक्ट मास्टर, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, इस काले बिल्ली के लिए जहर ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इस बिल्ली ने एक डेस्टिनी लेवल के बीस्ट को खाया है, इसलिए इसकी बॉडी के अंदर एक डेस्टिनी लेवल के बीस्ट की एनर्जी आ गई है, जिसे ये रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। काले घोड़े की बात सुनकर ल्यूली ये इनसे पूछती है, मास्टर क्या शाओवाई ठीक है। ल्यूली की बात सुनकर ये उनसे कहता है, हाँ काले घोड़े ने बिल्कुल सही कहा, शाओवाई ठीक है। फिर ये अपने पास से इंसेक्टर ड्रैगन के ब्लड एसेंस को निकाल कर ल्यूली और जिनको देते हुए उनसे कहता है, तुम दोनों को अपनी कल्टीवेशन को थंडर पूल में जाके करना चाहिए, तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए थंडर पूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। थंडर पूल में कल्टीवेशन करने की वजह से तुम लोगों को फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। फिर वो इंसेक्टर ड्रैगन का ब्लड एसेंस सीधा जाके ल्यूली और जिनके माथे के अंदर चला जाता है। फिर ये उन दोनों से कहता है, मैंने तुम्हें अभी जो इंसेक्टर ड्रैगन का ब्लड एसेंस दिया है, जल्दी से उसे रिफाइन कर लो, जैसा जैसा मैं बताता हूँ तुम बिल्कुल वैसे वैसा करना। यही उनकी बात सुनकर ल्यूली और जो उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, ठीक है मास्टर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर हमें दिखाते हैं ल्यूली, जुन, शाओवाई तीनों थंडर पूल में बैठ के खुद को कल्टीवेट करने लगते हैं। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें शाओवाई को दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ एक जंप मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मैंने डेस्टिनी लेवल को ब्रेक थ्रू कर ही लिया, बस ट्रिबुलेशन हो जाए, उसके बाद मेरा डेस्टिनी लेवल में ब्रेक थ्रू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें दिखाते हैं आसमान से टर्बुलेशन थंडर आने भी लगती है, जिसे देखकर शाओवाई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो टर्बुलेशन थंडर आके सीधा शाओवाई के ऊपर गिरती है। ये देखकर शाओवाई अपने मन में कहता है, ये टर्बुलेशन थंडर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो मेरी बैंड बजा दी। फिर शाओवाई के ऊपर आके और भी काफ़ी सारी टर्बुलेशन थंडर गिरने लगती है, जिससे शाओवाई काफ़ी मुश्किल से बचता है, लेकिन एक थंडर आके सीधा शाओवाई के ऊपर गिरती है, जिससे शाओवाई सीधा ज़मीन पे आके गिरता है और खांसते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, मैं अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर हमें आसमान में दिखाते हैं, आसमान से एक और काफ़ी पावरफुल थंडर नीचे आ रही होती है, जिसे देखकर शाओवाई अपने मन में कहता है, ये टर्बुलेशन थंडर की छठी वेव है, लगता है मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा, लगता है सब खत्म हुआ। और हमें ये उनको दिखाते हैं, जिसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें शाओवाई को दिखाते हैं जिसके आसपास काफ़ी थंडर आगे गिर रही होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है। फिर हमें ये इनको दिखाते हैं जो थंडर को देखते हुए कहता है, वापस जाओ। ये उनकी बात सुनकर वो टर्बुलेशन थंडर भी थोड़ी घबरा जाती है और थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन वो वहाँ से जाती नहीं है। ये देखकर ये उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा वापस जाओ। और ये इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो टर्बुलेशन थंडर के सारे बादल वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये उनको अपनी आवाज़ से ही सारे के सारे टर्बुलेशन थंडर को ख़त्म करते हुए देखकर शाओवाई काफ़ी ज़्यादा हैरान जाता है। अपने मन में कहता है, मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने तो बस अपनी आवाज़ से ही टर्बुलेशन थंडर को ख़त्म कर दिया। शाओवाई ये उनके सामने हाथ जोड़ते हुए उसे कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। शाओवाई की बात सुनकर ये उससे कहता है, लेकिन अभी भी तुम्हारा टर्बुलेशन थंडर खत्म नहीं हुआ है और ना तुम्हारी बॉडी अच्छी तरह से रिफाइन हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारा टर्बुलेशन थंडर कंप्लीट करने में, जिससे तुम्हारी बॉडी अच्छी तरह से रिफाइन हो जाएगी और तुम खुद को लेवल अप कर पाओगे अच्छी तरह से। फिर ये अपने हाथ में काफ़ी सारी टर्बुलेशन थंडर इकट्ठा करता है, जिसे वो सीधा शाओवाई के माथे में भेज देता है, जिससे शाओवाई की बॉडी से काफ़ी सारी लाइट निकलने लगती है। और कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं शाओवाई का अच्छी तरह से लेवल अप हो जाता है और उसकी बॉडी अच्छी तरह से रिफाइन हो जाती है और उसका टर्बुलेशन थंडर भी कंप्लीट हो जाता है। इतनी आसानी से शाओवाई का टर्बुलेशन थंडर कंप्लीट होते हुए देखकर वो जीली माउंटेन के दोनों बीच काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, वाइट क्लॉथ मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने बस अपनी आवाज़ से टर्बुलेशन थंडर को वापस भेज दिया। न केवल उन्होंने टर्बुलेशन थंडर को वापस भेजा, बल्कि उस बिल्ली की भी मदद कर दी है अपने आप को अच्छी तरह से लेवल अप करने में, और उन्होंने उसे काफ़ी पावरफुल मिस्टीरियस लाइटनिंग थंडर दी है, जिसकी मदद से उसने खुद की बॉडी को अच्छी तरह से रिफाइन कर लिया और उसका टर्बुलेशन थंडर भी कंप्लीट हो गया है। उस बीस्ट की बात सुनकर वाइट टाइगर भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी पहली बार किसी को ऐसा करते हुए देखा है अपनी अब तक की ज़िंदगी में। उन दोनों मॉन्स्टर की बात सुनकर काला घोड़ा उन दोनों से कहता है, देखना अब ये बिल्ला आगे रोने वाला है। फिर हमें शाओवाई को दिखाते हैं जो सच में रोने भी लगता है और हाथ जोड़कर ये उनसे कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ना केवल आपने मेरी जान बचाई बल्कि आपने मुझे मिस्टीरियस लाइटनिंग थंडर भी गिफ्ट दे दी, जिसकी मदद से मैंने अपनी बॉडी को अच्छी तरह से रिफाइन कर लिया और अब मेरा लेवल अप भी हो गया है, इसीलिए आज से मेरी जान आपकी हुई।
शाओवाई को इतनी नौटंकी करते हुए देखकर काला घोड़ा उससे खांसते हुए कहता है अब नौटंकी करना बंद कर। काले घोड़े की बात सुनकर शाओवाई रोते हुए ये उनसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जितने भी गिफ्ट दिए उसके लिए। शाओवाई की बात सुनकर ये उनसे कहता है तुमने अपने आप को अच्छी तरह से लेवल अप कर लिया और अब तुम डेस्टिनी लेवल के सेकंड लेवल में पहुंच गए और फिर भी तुम रो रहे हो। अब रोना बंद करो और जाकर अपने लेवल को अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करो। यही उनकी बात सुनकर शाओवाई कहता है यस मास्टर, और वो सीधा थंडर पूल में खुद को अच्छी तरह से कल्टीवेट करने के लिए चला जाता है। शाओवाई को वापस थंडर पूल में जाते हुए देखकर काला घोड़ा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और खड़े होकर यही उनसे कहता है मास्टर क्या आप मुझे भी ऐसी मिस्ट्रियस लाइटनिंग थंडर दे सकते हैं? मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा भी जल्दी लेवल अप होने वाला है, इसलिए मास्टर मुझे भी ऐसी मिस्ट्रियस लाइटनिंग थंडर दे दें जिससे मैं भी इस बिल्ली की तरह खुद को आसानी से लेवल अप कर पाऊँ। काले घोड़े की बात सुनकर ये उससे कहता है क्यों नहीं, और अपने पास से मिस्ट्रियस लाइटनिंग थंडर काले घोड़े को देने लगता है, जिसे देखकर काला घोड़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर काला घोड़ा वहीं पे बैठ के अपने आप को अच्छे से कल्टीवेट करने लगता है और काले घोड़े के आसपास से काफ़ी सारी गोल्डन थंडर निकलने लगती है। काले घोड़े के आसपास से इतनी सारी गोल्डन थंडर हर तरफ निकलते हुए देखकर लीजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये तो गोल्डन थंडर है और ये सब तरफ फैलती जा रही है। ये सुनकर वो जीली माउंटेन के दोनों बीच भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो गोल्डन लाइट है, इसकी मदद से हम अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका है, हमें इस मौके को अपने यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। और वो भी यहाँ पे काले घोड़े के संग बैठ के खुद को कल्टीवेट करने लगते हैं। उन सब खुद को अच्छे से कल्टीवेट करते हुए देखकर ये उन कहता है मुझे लगता है इनका कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, उन सबका लेवल अप हो जाता है। ये देखकर ल्यूली कहती तो सबका लेवल अप हो गया है, अब नेक्स्ट क्या करना है। फिर हमें वहाँ पर किसी बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो चिल्लाते हुए कहता है मैं पूछना चाहता हूँ कि जीली माउंटेन का सेकंड सेंथ कहाँ पर है? मैं शेनफेंग डायनेस्टी के 3rd गेट पर हूँ, मुझे यहाँ पर आके मिलो और बताओ। इस आवाज़ को सुनकर वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर काला घोड़ा उन दोनों जीली माउंटेन के मॉन्स्टर से कहता है यहाँ पर कुछ मेहमान आए, क्या तुम्हें जाकर उन लोगों को वेलकम नहीं करना चाहिए? काले घोड़े की बात सुनकर वो जीली माउंटेन का भैंसे जैसा मॉन्स्टर उससे कहता है मैं वाइट क्लॉथ मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी मदद से मैंने अपने आप को एडवांस लेवल से डेस्टिनी लेवल में आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये सबसे अच्छा मौका है कि मैं उनकी नज़रों में अपने नाम और फेम को बना सकता हूँ। उस भैंसे जैसे मॉन्स्टर की बात सुनकर वो वाइट टाइगर भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उन वाइट क्लॉथ मास्टर की मदद से हमने अपने आप को काफ़ी आसानी से एडवांस लेवल से डेस्टिनी लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसीलिए अब वक्त है कि हम उन मास्टर के एहसान को चुका सकें और ये सबसे अच्छा मौका है इस चीज़ के लिए। उन मॉन्स्टर्स की बात सुनकर ल्यूली उनसे कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम तीनों एक साथ जाओ और जाके देखो आगे दिक्कत क्या है। ये सुनकर वो तीनों मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। आसमान में एक तरफ काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स खड़े होते हैं और एक तरफ वो जीली माउंटेन के तीनों मॉन्स्टर्स। फिर उन तीनों जीली माउंटेन के मॉन्स्टर्स में से वो भैंसे जैसा मॉन्स्टर उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स के लीडर से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने साथ इतने सारे कल्टीवेटर्स को हमारे डीमन क्लैन में लाने की? क्या तुम हमें गुस्सा दिलाना चाहते हो? उस भैंसे जैसे मॉन्स्टर की बात सुनकर उन कल्टीवेटर्स का लीडर उससे कहता है हम सारे के सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पर इसलिए आए ताकि हम अपनी सीनियर्स की मौत का बदला ले सकें जिन्होंने उन्हें मारा है, हम उन्हें मारने के लिए आए हैं। उन कल्टीवेटर्स के लीडर की बात सुनकर वाइट टाइगर उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम इतने सारे कल्टीवेटर्स को अपने साथ इसलिए लाए हो ताकि तुम अपनी सीनियर की मौत का बदला ले सको? लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन क्लैन में इतने सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ लाने की? फिर हमें उस भैंसे जैसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उन कल्टीवेटर्स के लीडर पे हमला करते हुए कहता है अब बकवास करना बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी डीमन टेरिटरी में आने की? तुमने हमें गुस्सा दिलाया है इसलिए अब तुम सबको मरना होगा। और वो भैंसे जैसा मॉन्स्टर उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स पे हमला कर देता है। ये देखकर वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स अपने सामने काफ़ी पावरफुल शील्ड बना लेते हैं जिससे उस भैंसे जैसे मॉन्स्टर का हमला रुक जाता है। फिर उन सारे कल्टीवेटर्स में एक कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे हमला करने की? क्या तुम लोग मरना चाहते हो? फिर हमें उसी कल्टीवेटर के पास दिखाया जाता है। उस कल्टीवेटर के पास की शील्ड टूटती है और उसके अंदर से वाइट टाइगर का पंजा आता है और वो पंजा सीधा उस कल्टीवेटर को लगता है और एक ही पंजे में उस कल्टीवेटर की छुट्टी कर देता है, मतलब वो कल्टीवेटर वहीं पे मर जाता है। फिर वो वाइट टाइगर उन सारे के सारे कल्टीवेटर से कहता है लगता है तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, अब तुमने हमें गुस्सा दिला दिया है तो इसलिए अब तुम सबको मरना ही होगा। और वो वाइट टाइगर अपने मुंह से एक जोरदार दहाड़ मारता है और सामने की तरफ अपने मुंह से काफ़ी सारी एनर्जी फेंकता है जिससे काफ़ी सारे कल्टीवेटर जान से मर जाते हैं। फिर हमें लीजी को दिखाया जाता है जो भी काफ़ी स्पीड से जाता है और काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर बारी बारी उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार देते हैं। फिर वो तीनों मॉन्स्टर वापस ल्यूली और बाकी सबके पास आ जाते हैं। फिर लीजी ल्यूली के पास जाता है और उसके सामने सर झुकाते हुए ल्यूली से कहता है मास्टर मैंने कैसा किया? ये सुनकर ल्यूली उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। लीजी को ऐसा करते हुए देखकर वो दोनों जीली माउंटेन के बीच तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर काला घोड़ा खांसते हुए उन दोनों से कहता है इस तरफ देखो।
फिर वो दोनों बीस्ट काले घोड़े के सामने झुकते हुए कहते हैं, तो बॉस आपको हमारा काम कैसा लगा। ये सुनकर काला घोड़ा उनसे कहता है, कुछ खास नहीं, इतना भी अच्छा नहीं था। ये सुनकर वो दोनों बीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वाइट टाइगर कहता है, हमें पता है बॉस कि हम दोनों लड़ने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको चाय और पानी सर्व करने के लिए किसी नौकर की तो जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप हम दोनों को रख लीजिए, हम पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करेंगे। ये सुनकर काला घोड़ा शर्माते हुए उन दोनों से कहता है, तुम इस बारे में भूल जाओ, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम बस एक घोड़ा गाड़ी को खींचने का, इसलिए तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनकर वो दोनों बीस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वाइट टाइगर काले घोड़े के सामने सर झुकाते हुए उससे कहता है, बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने साथ रहने दिया, हम आपको कभी ऑफेंड नहीं करेंगे और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। और ये सब देखकर जिनको काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है और वो हंसते हुए उन दोनों बीस्टों से कहता है, तुम दोनों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, काले घोड़े को तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, वो तो बस तुम्हारे मजे लेने की कोशिश कर रहा है, उसका काम बस घोड़ा गाड़ी को खींचने का है। तुमने हमारे साथ जो घोड़ा गाड़ी देखी थी उसका काम बस उसे खींचना ही है। ये सुनकर लिवली भी कहती है, हाँ इसका काम सिर्फ घोड़ा गाड़ी को खींचने का है। और ये सुनकर वो दोनों बीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, वो उसी टर्नल लेवल पे हैं, फिर भी उन्हें बस घोड़ा गाड़ी खींचने का काम दिया गया है, फिर इनकी नज़रों में हमारी क्या औकात है। फिर जून उन दोनों बीस्टों के पास आते हुए उनसे कहता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को काले घोड़े को चाय और पानी सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे और मेरी सीनियर सिस्टर के पेट बन के हमारे साथ रह सकते हो। ये सुनकर सीनियर सिस्टर सुजून से कहती हैं, लेकिन मैं तो अभी केवल गॉड बर्निंग के 7th लेवल पे हूँ और ये दोनों ग्रेट डीमन हैं जो कि डेस्टिनी लेवल के डीमन में, इन्हें अपना पेट कैसे बना सकती हूँ। ये सुनकर उन दोनों बीस्टों की आंखें चमकने लगती हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके बीस्ट बनने के लिए तैयार हैं और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। फिर लिवली को दिखाते हैं जो अपने हाथ में एक ब्रेसलेट सीनियर सिस्टर सू को दिखाते हुए कहती है, सीनियर सिस्टर सू आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ में ये जो ब्रेसलेट दिख रही है इसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से अपने से हाई लेवल के बीस्टों को अपना पेट बना सकती हैं। इसी ब्रेसलेट की मदद से मैंने भी अपने से हाई लेवल के बीस्ट को अपना पेट बनाया था और इस ब्रेसलेट को कहते हैं बीस्ट ब्रेसलेट और ये मुझे मास्टर ने दिया था। लिवली यहीं से कहती, वैसे मास्टर क्या आप एक बीस्ट ब्रेसलेट सीनियर सिस्टर सू को भी दे सकते हैं। ये सुनकर ये यून कहता है क्यों नहीं, और वो सीनियर सिस्टर सू को भी एक बीस्ट ब्रेसलेट दे देता है, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर सू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और सीनियर सिस्टर सू को ब्रेसलेट देने के बाद ये यून अपने मन में कहता है, लिवली काफ़ी ज़्यादा समझदार है, लगता है वो आगे चल के काफ़ी अच्छी सेक्ट मास्टर बनेगी। लिवली को दिखाते हैं जो लीजी के सर पे हाथ फेरते हुए जून और सीनियर सिस्टर सू से कहती है, मेरे पास पहले से ही लीजी है, इसलिए मुझे कोई और पेट नहीं चाहिए, इसलिए आप इन दोनों को अपना पेट बना लो। ये सुनकर सीनियर सिस्टर सू कहती हैं, लेकिन मैं तो अभी केवल गॉड शेपिंग के 7th लेवल में ही पहुंची हूँ और मेरा लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा लो है, फिर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी। ये सुनकर जून सीनियर सिस्टर सू से कहता है, सीनियर सिस्टर सू आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये सोच रही हैं कि आप इन बीस्टों को कैसे कंट्रोल करेंगी तो आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बीस्ट ब्रेसलेट पहन रखा है उसकी मदद से आप इन बीस्टों को काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं और उस बीस्ट ब्रेसलेट की मदद से आप इन दोनों में से किसी को भी अपना पेट बना सकती हैं। ये सुनकर सीनियर सिस्टर उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहती हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस बीस्ट ब्रेसलेट को इस्तेमाल कैसे करूं? ये सुनकर जून सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि इस ब्रेसलेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर जून अपने बीस्ट ब्रेसलेट को उस भैंसे वाले मोस्टर की तरफ करता है और उसके बीस्ट ब्रेसलेट के अंदर से एक रोशनी जाती है, भैंसे जैसे मोस्टर के अंदर चली जाती है। फिर जून अपने बीस्ट ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है, तो आखिरकार मैंने सक्सेसफुली इस बीस्ट को अपने बीस्ट ब्रेसलेट की मदद से अपना पेट बना ही लिया। और ये सब देखकर सीनियर सिस्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती हैं। फिर सीनियर सिस्टर उस वाइट टाइगर के पास जाती है और घबराते हुए कहती है, ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। और वो वाइट टाइगर सीनियर सिस्टर के सामने बिल्कुल बिल्ली जैसा बैठा होता है। ये देखकर वो भैंसे जैसा मोस्टर अपने मन में कहता है, ये वाइट टाइगर तो बिल्कुल बिल्ली जैसा बिहेव कर रहा है। फिर सीनियर सिस्टर वो अपने बीस्ट ब्रेसलेट को उस वाइट टाइगर की तरफ करती हैं और उस वाइट टाइगर को अपना सक्सेसफुली पेट बना लेती हैं और अपने बीस्ट ब्रेसलेट को देखते हुए कहती हैं, तो आखिरकार मैंने इस वाइट टाइगर को अपना पेट बना ही लिया और इस बार मैंने किसी की भी मदद नहीं ली। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने से हायर लेवल के बीस्ट को, जो कि एक डेस्टिनी लेवल का बीस्ट है, उसे अपना पेट बनाया है। फिर लिवली को दिखाते हैं जो इनके पास आकर कहती, मास्टर हमें शेंगनेंग सेक्ट की तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर ये उनसे कहता, तुम्हें शेंगनेंग सेक्ट की तरफ जाने से पहले अपने रास्ते में जितने भी रोड हैं उन सबको हटा देना चाहिए। फिर हमें वहाँ पर किसी बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो चिल्लाते हुए कहता है, बीस्टो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने के लिए? आज तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये आवाज़ सुनकर वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लिवली कहती है, अभी तो हमें इनके सेक्ट के डिसाइपल्स को मारे हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुई और इतनी जल्दी इनके सेक्ट में इंफॉर्मेशन भी पहुँच गई
और इस बार इंसेक्टों ने काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर्स को भेजा है। इन्होंने 4 कल्टीवेटर को भेजा है जो कि डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर हैं। ये सुनकर काला घोड़ा उन झीली माउंटेन के तीनों बीस्टों से कहता है तुम तीनों जाकर देखो कि क्या पंगा है और उसे ख़त्म करो। ये सुनकर वो तीनों बीस्ट भी तैयार हो जाते हैं। ये देखकर ल्यूली उनसे चिल्लाते हुए कहती है इस बार तीनों सेक्टों ने काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर्स को भेजा है जो कि डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर्स हैं और ये सारे के सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पे बदला लेने के लिए आए, इसलिए उन्हें छोड़ना मत। ये सुनकर वो तीनों बीस्ट कहते हैं ठीक है और वो वहाँ से लड़ने के लिए चले जाते हैं। उन तीनों बीस्टों को वहाँ से जाते हुए देखकर जुन कहता है ये तीनों बीस्ट भी डेस्टिनी लेवल के डीमन हैं, लेकिन वो 4 कल्टीवेटर्स हैं जो कि डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर हैं। क्या ये तीनों उन चारों कल्टीवेटर्स को हरा पाएंगे? फिर हमें उन चारों डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है। उन चारों डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहता है झीली माउंटेन के बीस्टों जल्दी से बाहर आओ, आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो तीनों झीली माउंटेन के बीस्ट में उन चारों कल्टीवेटर के सामने आ जाते हैं। फिर व्हाइट टाइगर उन चारों कल्टीवेटर्स से कहता है लगता है तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं है कि अपनी दादाजी से कैसे बात की जाती है। लगता है मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि अपनी दादाजी से कैसे बात की जाती है। व्हाइट टाइगर की बात सुनकर उन चारों कल्टीवेटर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक कल्टीवेटर व्हाइट टाइगर पे हमला करते हुए कहता है घमंडी बीस्ट तेरी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसी बकवास करने की। और वो कल्टीवेटर व्हाइट टाइगर पे हमला कर देता है, लेकिन उस कल्टीवेटर का हमला व्हाइट टाइगर तक पहुंचने से पहले ही वो भैंसे जैसा मॉन्स्टर बीच में आ जाता है। उस कल्टीवेटर के हमले को रोक लेता है और चिल्लाते उस कल्टीवेटर से कहता है तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे उधर उससे लड़ सके, तेरे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। ये सुनकर वो कल्टीवेटर भी कहता है अच्छी बात है, फिर मैं तुझसे ही अपने बदले की शुरुआत करता हूँ। ये सुनकर उस भैंसे जैसे मॉन्स्टर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उस कल्टीवेटर से कहता है घमंडी इंसान तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बकवास करने की। और वो उस कल्टीवेटर पे हमला कर देता है और वो दोनों काफ़ी तेज़ी से लड़ने लगते हैं। और फिर हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो उस भैंसे जैसे मॉन्स्टर की मदद करने के लिए जा रहा होता है और कहता है ब्रदर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन उस व्हाइट टाइगर के उस भैंसे जैसे मॉन्स्टर के पास पहुंचने से पहले उस व्हाइट टाइगर के रास्ते में 2 कल्टीवेटर आ जाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अपनी चिंता करनी चाहिए। ये सुनकर उस व्हाइट टाइगर को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार धाड़ मारता है, अपने मुंह से काफ़ी सारी एनर्जी सामने की तरफ फेंकता है। ये देखकर वो दोनों कल्टीवेटर अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं जिससे उस व्हाइट टाइगर की सारी एनर्जी रुक जाती है। फिर उन दोनों कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर व्हाइट टाइगर पे हमला करते हुए कहता है तुमने तो अपना हमला कर लिया, मेरी बारी है, जरा मेरा हमला भी सह कर दिखाओ। और वो कल्टीवेटर व्हाइट टाइगर पे हमला कर देता है और आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। फिर धमाके के बाद हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर सामने की तरफ दिखता है। सामने की तरफ आसमान में एक ग्रीन रंग की लाइट होती है जो सीधा आकर व्हाइट टाइगर से टकराती है और उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर देती है। फिर हमें उस दूसरे वाले डेस्टिनी लेवल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसने व्हाइट टाइगर पे हमला किया होता है। फिर हमें लीजी को दिखाया जाता है जो एक डेस्टिनी लेवल कल्टीवेटर से लड़ रहा होता है लेकिन वो हार रहा होता है। फिर हमें उसी भैंसे वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उसी कल्टीवेटर से लड़ रहा होता है लेकिन वो भी हार रहा होता है। फिर हमें व्हाइट टाइगर दिखाया जाता है जो पिछले वाले हमले की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होता है और अपने मन में कहता है अरे यार ये चारों तो अपने सेक्ट के एल्डर्स हैं और ये चारों के चारों डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर हैं, लगता है इन्हें हराना इतना आसान नहीं रहेगा। फिर उन दोनों कल्टीवेटर्स में से जिन्होंने व्हाइट टाइगर पे हमला किया होता है उनमें से एक हंसते हुए कहता है तो अब तुम लोगों ने क्या सोचा है, क्या तुम लोग हार मानना चाहते हो? अगर तुम लोग अभी हार मान लेते हो तो हम तुम्हें एक आसान मौत देंगे। ये सुनकर उस व्हाइट टाइगर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और खड़े होकर काफ़ी स्पीड से उन लोगों पर हमला करते हुए कहता है ऐसा तुम्हारे सपने में होगा, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के नाम को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम दोनों को आज जान से मार के रहूंगा। और वो व्हाइट टाइगर उन दोनों कल्टीवेटर पे हमला कर देता है लेकिन उनमें से एक कल्टीवेटर व्हाइट टाइगर के हमले को काफ़ी आसानी से रोक लेता है। फिर वो कल्टीवेटर हंसते हुए व्हाइट टाइगर से कहता है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ये कौन सा सेक्ट है? अगर डिवाइन ड्रैगन सेक्ट इतना ही ज़्यादा पावरफुल है तो वो हमारे सामने और हमसे लड़कर दिखाए। अभी उस कल्टीवेटर ने इतना ही बोला होता है कि उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती हैं। फिर हमें उसी कल्टीवेटर के पीछे दिखाया जाता है, उस कल्टीवेटर के पीछे काला घोड़ा आ जाता है जो अपने हाथ को उसकी छाती के आर पार कर देता है। ये देखकर वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर काला घोड़ा उससे हंसते हुए कहता है वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं था इस मामले में आने का, लेकिन अब मैं इस मामले में आ गया हूँ तो तुम्हें मुझसे गोड भी नहीं बचा सकता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे इतनी ज़्यादा बकवास करने की, अब तुम लोग मर के रहोगे। और काले घोड़े को उस कल्टीवेटर को इतनी आसानी से मारते हुए देखकर वो दूसरा कल्टीवेटर चिल्लाकर उस पहले वाले कल्टीवेटर से कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? ये तो बस एक निर्माण लेवल का मॉन्स्टर है, तुम इसके हाथों से इतनी आसानी से कैसे मर सकते हो? उस कल्टीवेटर ने अभी इतना ही कहा होता है कि काला घोड़ा उसके पास आ जाता है और उसके मैजिकल वेपन को पकड़ लेता है। ये देखकर वो कल्टीवेटर काले घोड़े से चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो और मैं अपने मैजिकल वेपन को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैजिकल वेपन को पकड़ने की? जल्दी से मेरे मैजिकल वेपन को छोड़ो। ये सुनकर काला घोड़ा उस कल्टीवेटर से कहता है मैं तुम्हारा दादाजी हूँ और उसके मैजिकल वेपन को तोड़ देता है। काले घोड़े को इतनी आसानी से मैजिकल वेपन तोड़ते हुए देखकर बचे हुए दोनों कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे लगता है ये मॉन्स्टर अभी जो यहाँ पर आया ये निर्माण लेवल में नहीं है, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है लेकिन हम इसका असली लेवल देख नहीं पा रहे हैं। उस कल्टीवेटर की बात सुनकर दूसरा कल्टीवेटर भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अनएक्सपेक्टेडली हम उन तीनों झीली माउंटेन के मॉन्स्टर्स को मारने ही वाले थे।
लेकिन पता नहीं कहाँ से ये पावरफुल मॉन्स्टर आ गया और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लगता है हमें यहाँ से बच के भागना पड़ेगा। और वो दोनों कल्टीवेटर वहाँ से बच के भागने लगते हैं। ये देखकर काला घोड़ा हंसने लगता है और हंसते हुए उन दोनों से कहता है, चलो अभी तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। फिर काला घोड़ा अपने मुँह से काफ़ी सारी एनर्जी सामने की तरफ फेंकता है जो कि रस्सी की तरह जाती है और उन दोनों कल्टीवेटर को पकड़ लेती है। फिर काला घोड़ा उन दोनों कल्टीवेटर को वापस पीछे की तरफ खींचता है और उन दोनों कल्टीवेटर को खा जाता है और उन्हें खाते हुए कहता है, इन दोनों का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने पिछली बार जिन 2 ग्रेट डेस्टिनी लेवल के मॉन्स्टर्स को खाया था उनके मुकाबले तो इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनका मीट काफ़ी ज़्यादा पुराना है इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है खाने में। फिर हमें दिखाते हैं वो तीनों जीली माउंटेन के बीच काले घोड़े के पास आ जाते हैं और उन तीनों जीली माउंटेन के बीच तो काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई होती है। देखकर काला घोड़ा उन तीनों से कहता है, मैं तुम तीनों से काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ हूँ। मुझे लगा था तुम उन चारों कल्टीवेटर को काफ़ी आसानी से मार दोगे, लेकिन तुम उन चारों कल्टीवेटर को मार तो नहीं पाए, लेकिन तुमने खुद को भी काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा ली है। तुम लोगों ने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के नाम को बदनाम कर दिया है। तुम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगली बार से ऐसा कोई काम मत करना जो तुम्हारे बस का ना हो, वरना तुम लोग मर भी सकते हो। काले घोड़े की बात सुनकर वो तीनों जीली माउंटेन के बीच उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, आपने हमारी जान बचाई और आपके सजेशन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन तीनों बीस्टों की बात सुनकर काला घोड़ा उनसे कहता है, तुम लोग मेरी फैमिली हो, तुम लोग इतना ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। अभी तुम लोग वापस जाओ और खुद को ठीक करो। मैं मास्टर के पास जा रहा हूँ इस बचे हुए आखिरी कल्टीवेटर को लेकर। और काला घोड़ा उस बचे हुए कल्टीवेटर को अपने साथ लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। काले घोड़े को वहाँ से गायब होते हुए देखकर वो जीली माउंटेन के तीनों बीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से व्हाइट टाइगर कहता है, सीनियर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है, सीनियर तो बिल्कुल अनस्टॉपेबल हैं। ये सुनकर वो दोनों बीस्ट भी कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो ये उनके पास आ जाता है और ये उनसे कहता है, मास्टर मैं वापस आ गया और मैंने उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को भी जान से मार दिया है और मैं अपने साथ एक कल्टीवेटर को भी लाया हूँ। फिर उस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उन सबसे कहता है कि तुम लोग मेरे साथ करना क्या चाहते हो। उस कल्टीवेटर की बात सुनकर ल्यूली उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ये बकवास करना बंद कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल पूछने की, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमसे सवाल पूछ सके। और तूने अभी क्या कहा था कि तुझे पता नहीं है कि डिवाइन ड्रैगन सेक्ट कौन सा सेक्ट है। ल्यूली की बात सुनकर वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या तुम सच में डिवाइन ड्रैगन सेक्ट से हो? ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। उस कल्टीवेटर की बात सुनकर काला घोड़ा उससे कहता है, ओए ऐसा दिखावा करना बंद कर कि तुझे पता ही नहीं है कि डिवाइन ड्रैगन सेक्ट कौन सा सेक्ट है। काले घोड़े की बात सुनकर ये कहता है, मैं इसकी मेमोरी को चेक करके देखता हूँ कि इसे पता है या नहीं। फिर ये अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस कल्टीवेटर की मेमोरी को चेक करने लगता है। फिर वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है, आखिर डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का मास्टर कौन है, इसने गोड्स को भी चोट पहुंचाई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।